पिछले पार्ट में आपने देखा पूनम की अपनी बेटी होने के बाद वो खुशी को सौतेली समझने लगती है और वो घर का सारा काम उसी से ही करवाने लगती है। वो उस पर बहुत अत्याचार करने लगती है। एक दिन सुबह शामू के सामने पूनम बोलती है। अरे खुशी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम काम मत करो बेटा, मैं सारा काम कर लूंगी। तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो मेरी बच्ची? आराम करो तुम। नहीं माँ, मैं काम कर लूंगी। आप बैठ जाइए और आप सीमा को देखिए। अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं तुमसे कैसे काम करा सकती हूँ? तुम तो मेरी लाडली बिटिया हो। भले ही तुम मेरी सगी नहीं हो, लेकिन तुम मेरी सगी बेटी से कम नहीं हो। और ऐसा बोलकर वो खुशी को काम पे से हटा देती है। शामू ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो ये समझता है कि पूनम खुशी को बहुत अच्छी तरीके से रख रही है और वो उसे सौतेली नहीं समझ रही है। लेकिन उसे इसके पीछे का राज नहीं पता था। जैसे ही वो काम पे चला जाता है वैसे ही पूनम का रंग बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो बड़ा सा डंडा लेकर आती है और खुशी की पिटाई लगाते हुए बोलती है। अरे उठ उठ, बैठ गई। चल जाके काम कर। यहाँ पे तुझे बैठने के लिए रखा है। काम करेगी जब ही खाना दूंगी। काम नहीं करेगी तो एक वक्त की भी रोटी नहीं मिलेगी। जल्दी काम कर उठ के। वो तो मैंने बस तेरे पापा के सामने अच्छे बनकर दिखला दिया था, ताकि वो मुझे कुछ ना कहे। तो वो गए, अब बताती हूँ मैं तुझे। और वो इतना बोलकर खुशी को बहुत पीटती है। माँ, माँ रहने दो। माँ मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। माँ मैं जा रही हूँ काम पे। और इस तरह वो उसे जबरदस्ती काम कराने लगती है। खुशी, अरे ओ खुशी, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। देख सीमा को पानी ला कर दे, सीमा को पानी चाहिए। जी माँ, आ रही हूँ। फिर खुशी सीमा को पानी लाकर देती है। उसे खाली पानी पिला पिला के ही पेट भरेगी क्या? चल जाके उसके लिए खाना भी लेके आ। तो मेरी बच्ची सीमा कितनी कमजोर हो गई। टाइम पर खाना नहीं बना सकती है। उसे टाइम पर खाना खिला। कितनी कमजोर हो गई है मेरी बच्ची। चल जल्दी जा। इस तरह वो उसे धुतका कर भेज देती है। खुशी फिर सीमा के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना खिलाती है। थोड़ी ही देर में सामू घर वापस आ जाता है। खुशी, अरे बेटा खुशी, खाना खा ले बेटा। मैं तुझे कितनी देर से कह रही हूँ खाना खा ले। कमजोरी आ जाएगी तेरे अंदर, तू बीमार पड़ जाएगी। इतना काम मत किया कर मेरा बच्चा। आ जा और खाना खा ले। देख सीमा ने भी खाना खा लिया, तू भी खाना खा ले अब। क्या हुआ पूनम? खुशी खाना क्यों नहीं खा रही है? पता नहीं जी, बोल रही थी भूख नहीं है, भूख नहीं है। सीमा को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने उसे खाना खिला दिया। अब मैं खुशी से बोल रही हूँ खाना खा ले, मैं तुझे खाना कर दूँ, मगर मानती ही नहीं है मेरी बात तो। अगर खाना नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी। खुशी, खुशी बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, खाना खा लो। इतनी देर भूखा रहना ठीक नहीं होता। तुमने टाइम देखा है? टाइम बहुत हो चुका है। आ जाओ बेटा और खाना खा लो। ये ये मेरी नई माँ कितनी जालिम है। पापा के सामने तो इतनी अच्छी बन जाती है, जैसे कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन पापा के जाते ही ये मुझ पर कितना जुल्म करती है, ये पापा को बिल्कुल नहीं पता है। अभी तो ये मुझे खाना खाने से रोक रही थी, और अब पापा के आते ही कितना प्यार झाड़ रही है। फिर वो अपने आंसू साफ कर कर बाहर आती है और खाना खाती है। शामू थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। इतनी सी ही देर में पूनम खुशी को बहुत मारती है। खा लिया, सारा खाना खा लिया। अरे तेरे लिए खाना बना था ये सब सीमा के लिए बना था। अब उसे भूख लगेगी, मैं खिलाऊंगी उसको। चल जाके खाना बना। खा मत लिए आज के बाद खाना। जब तक मैं नहीं कहूंगी खाना नहीं खाएगी तो समझी? तेरे पापा के सामने तो मुझे मीठा बनना पड़ता है, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के अभी घर से निकाल दो। जैसे ही तेरे पापा आ जाए वैसे ही बोलना कि मुझे भूख नहीं है। अगर तूने खाना खा लिया तो जाने के बाद तुझे पता है ना तेरा क्या हाल होता है। हाँ माँ, हाँ माँ मुझे पता है। मैं खाना नहीं खाऊंगी अब। जब तक आप नहीं कहोगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। शामू घर वापस आ जाता है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन खुशी ने रात का खाना नहीं खाया था। पूनम ने शामू से बोल दिया कि खुशी ने खाना खा लिया, लेकिन खुशी ने एक निवाला भी खाना नहीं खाया था। सारा ही खाना खत्म हो चुका था। अब खुशी ने नमक से रोटी खाकर ही अपना गुजारा किया और सो गई। सुबह होते ही पूनम उसके पास पहुंच जाती है। उठ, जल्दी उठ। उठती है या पिटाई लगाऊं तेरी। अभी तेरे पापा घर है, इसलिए समझ ले तेरी सयामत है। जैसे ही तेरे पापा गए ना, वैसे ही मैं तेरी चटनी बना दूंगी कुचल कुचल के। जल्दी उठ। मैं उठ रही हूँ, मैं उठ रही हूँ। जल्दी सीमा के लिए नाश्ता बना, उसे भूख लग रही है, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी जा। वह ऐसे उसे डरा धमका कर किचन में भेज देती है और वो खाना बनाने लगती है। जैसे ही शामू नींद से जागता है
वैसे ही पूनम खुशी को हटाकर खुद काम करने लगती है और उसे एक तरफ बिठाल देती है। अरे पूनम, तुम अकेले ही काम कर रही हो, थोड़ा सा खुशी से भी काम करा लिया करो। अरे नहीं जी, अभी खुशी छोटी बच्ची है, अभी मैं उसे कहाँ काम करा सकती हूँ। ज्यादा काम करेगी तो थक जाएगी। वैसे ही मेरे मना करने पे ये काफी काम कर लेती है। मैं ऐसे काम नहीं कराऊंगी इससे। थोड़ी बड़ी होने दो, फिर मैं थोड़ा थोड़ा काम कराने लगूंगी। शामू मन ही मन बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि पूनम कितनी अच्छी है कि वो अपनी सुतेली बेटी को भी सगी बेटी से भी ज्यादा मानती है। शामू को नाश्ता देने के बाद शामू अपने काम पर चला जाता है। शामू के जाते ही पूनम खुशी पर फिर से जुल्म स्टार्ट कर देती है। अरे कहाँ मर गई? जल्दी उठ कर आ इधर को। जल्दी आ रही है नहीं आ रही है? मुझे प्यास लगी है, जल्दी आ, पानी ला कर दे मुझको। जी माँ, अभी लाती हूँ। ये लीजिए माँ पानी। पैर टूट गए थे क्या? इतनी देर लगती है पानी लाने में? चल जा, अब सीमा के लिए दूध लेकर आ, उसको दूध पिलाना है। जल्दी जा, जल्दी गर्म करके लाइए, कभी इसमें भी पैर टूट जाए तेरे। खुशी दूध गर्म करने लगती है। दूध गर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। तभी पूनम, अरे फिर से कहाँ मर गई जाके? जल्दी आ रही है नहीं आ रही है? तेरी मरम्मत करनी ही पड़ेगी लगता है। इतनी हल्के हल्के काम करते हैं। रुक जा, ला रही हूँ डंडा। पूनम डंडा लेकर खुशी की तरफ को चल पड़ती है और किचन में जाकर उसे पीटने लगती है। इतनी हल्के काम करेगी, पता करेगी इतनी हल्के काम? हल्के हल्के काम करती है। पूनम को खुशी को मारने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है। वो छोटी छोटी बातों पर ही उसे खूब पिटाई लगाती और इस बार उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी खूब पिटाई लगा रही थी। लेकिन जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता है। वो छोटी बच्ची पे इतना जुल्म ज्यादा टाइम तक नहीं टिका। शामू काम पर जा ही रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसका पर्स घर ही रह गया है। अरे यार, मेरा पर्स तो घर ही रह गया। चलिए कोई नहीं, अभी ज्यादा दूर तक नहीं आया हूँ, जल्दी जाकर पर्स ले आता हूँ। और वो जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वैसे ही वो देखता है कि पूनम खुशी को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि पूनम खुशी को इतने प्यार से रखती है, लेकिन अब उसे सब समझ आ चुका था कि पूनम खुशी को इतने प्यार से सिर्फ उसके सामने ही रखती थी। उसके जाते ही उसके पीठ पीछे खुशी के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता था। पूनम, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों इतनी बेरहमी से मार रही हो खुशी को? क्या गलती हो गई उससे? पूनम शामू को घर पर देखकर हक्का बक्का रह जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो पूरी डर जाती है। वो मैं तो वो मैं क्या मैं कर रही हो? मुझे सब समझ आ चुका है कि तुम सिर्फ मेरे सामने ही खुशी को प्यार से रखती हो, बाकी तुम खुशी पर ऐसा जुल्म करती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। वो आज थोड़ी गलती हो गई थी इससे, इसलिए। मुझे सब समझ आ चुका है, अब झूठ बोलना बंद करो। अगर तुमने एक डंडा और खुशी के मारा या थोड़ी सी भी ऊंची आवाज से बात की खुशी से, तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। समझ रही हो तुम? जी जी, समझ रही हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी सीमा है, उसकी वजह से मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की सजा मैं उस छोटी बच्ची को नहीं देना चाहता। नहीं तो अगर सीमा नहीं होती तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर घर से निकाल देता। जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं सीमा की तरह ही खुशी को रखूंगी। मैं आपके पीछे भी खुशी को कभी नहीं मारूंगी। मुझे घर से मत निकालना बस। पूनम उसके सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है और बहुत रोती है। और उस दिन के बाद से पूनम खुशी पर जुल्म करना खत्म कर देती है, क्योंकि शामू दिन में कई चक्कर घर के लगाया करता था। शामू का कोई टाइम नहीं था कि वो घर पर किस टाइम आ जाए, इसीलिए अब पूनम खुशी को बहुत प्यार से रखने लगी थी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।